हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद खुशबू। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे शादियों वाला मूंग दाल का हलवा। तो हलवा तो अक्सर हम घरों में बनाते रहते हैं, लेकिन आज जो हम हलवा बनाएंगे कुछ हलवाइयों की ट्रिक से बनाएंगे। तो बिना मावा और बहुत ही कम दूध से यह हलवा बनकर हमारा रेडी हो जाएगा और बनाने में इतना आसान है कि कोई भी इसको बना सकता है। ना दाल को हमें भिगोना है और ना ही घंटों की मेहनत है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले मैंने ये मूंग दाल ली है। तो जो धुली मूंग की दाल होती है उसी को हमें लेना है। तो हाफ बाउल के करीब मैंने ये दाल ले ली है। इसी के साथ मैंने लिया है यह है घी। तो जैसा कि आपको पता है कि हलवे में घी तो ज़्यादा लगता ही है। और इसी के साथ एक बाउल में मैंने चीनी ले ली है और साथ में लिए हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स जो है वो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो अब हलवाइयों की सबसे फर्स्ट ट्रिक जो है वो ये है कि ये डालते हैं हलवे में सूजी और बेसन। तो 2 चम्मच के करीब मैंने सिमोलिना सूजी ले ली है और 1 टेबल स्पून ले लिया है मैंने ग्राम फ्लावर बेसन। तो इससे हमारे हलवे का टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है। अब चलिए दाल को वॉश कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बोल में डाल दी है मूंग की दाल, और जैसे कि इसके अंदर बहुत सारा डस्ट वगैरह होता है तो इसको बहुत अच्छे से हमें वॉश करना है। तो इस तरह से इसको वॉश करने के बाद मैं कपड़े पर इसको सुखाऊंगी भी नहीं, डायरेक्ट ही कढ़ाई में मैं इसको डालूंगी। सारा पानी इसका मैंने निकाल दिया है और 3 पानी से मैंने इसको वॉश किया है। फिर मैंने एक नॉन स्टिक कढ़ाई ले ली है और गैस को ऑन करने के बाद सारी दाल मैंने इसमें डाल दी है। आपने देखा होगा कि मैंने इसको कपड़े पे रखकर बिल्कुल भी सुखाया नहीं है और इस तरह से मैंने डायरेक्ट डाला है। तो बहुत कम मेहनत से हलवाइयों की ट्रिक से हम इसको बना सकते हैं। आप चाहें तो थोड़े से बादाम भी इसमें डाल सकते हैं इसी टाइम। मैं इसको ऐसे ही बना रही हूँ, बादाम से ऊपर से गार्निश करेंगे। तो देखिए जैसे दाल हमारी धोने से पहले थी बिल्कुल सेकने से ऐसी हो गई है। अब ये ठंडी हो गई है तो अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्सी के एक जार में डाल देंगे और इतना हमें पीसना है कि फाइन पाउडर तो बने, लेकिन जब हम उसको हाथों में लें फिंगर में तो थोड़ा सा जैसे दरदरा होता है, इस तरह से हमें इसको पीसना है। तो ये देखिए मिक्सी में मैं डालकर इसको मैंने इस तरह से ग्राइंड कर लिया है। बिल्कुल फाइन पाउडर है हमारा, हल्का सा दरदरा सा है, बस इतना ही हमें चाहिए। इसी से हमारा जो हलवा है वो बहुत टेस्टी बनने वाला है। आप चाहें तो इस तरह से हलवे का प्रीमिक्स बनाकर रख सकते हैं। अब सबसे पहले मैंने कढ़ाई को फिर से गैस पर रखा है और अब मैंने डाल दिया है इसमें घी। तो ये चीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखें, परफेक्ट रेशो मैं अभी आपको बताऊंगी। सबसे पहले सूजी और जो बेसन था उसको हम भूनेंगे। तो जैसे आधा कटोरी मूंग की दाल है तो 1 कटोरी के करीब हमें घी लेना है और चीनी भी 1 कटोरी के करीब ही लेनी है। बाकी मैं पानी आपको बताऊंगी कि हमें कितना चाहिए और दूध। इसको अच्छे से 5 मिनट लगे हैं, मैंने इसको भून लिया है। अब जो हमने मिक्सी में बनाकर रखा था दाल का पाउडर, मूंग दाल का सारा ही पाउडर मैं डाल दूंगी और अच्छे से इसको हमें इस तरह से चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमें इन सारी चीज़ों को भूनना है। इस बात का आपको खास ध्यान रखना है, वरना होगा क्या कि हमारा सारा ही जो हलवा है वो जल जाएगा। तो ज़्यादा डार्क ब्राउन हलवा हमें बिल्कुल नहीं करना है। ये देखिए आप घी भी देख रहे होंगे, अभी मैंने सिर्फ 2 से 3 चम्मच के करीब डाला था। पूरे बाउल का जो घी है वो हमारा इस हलवे में लग जाएगा। अब सेकंड ट्रिक मैं आपको दूंगी कि पानी की छींटे मारने से क्या होता है कि हमारा जो हलवा है वो बिल्कुल दानेदार बनता है। तो इस तरह पानी की छींटे मारें और ये देखिए हलवे का जो सूजी का कलर है मूंग दाल का बहुत अच्छा हो गया है। अब हम डाल देंगे चीनी। तो आधा कटोरी हमारे पास मूंग दाल थी, 1 कटोरी हमने चीनी डाल दी है और हम डालेंगे सबसे पहले आधा कप के करीब पानी। तो पानी डालने से क्या होता है, जो दाल को हमने भिगोया नहीं था, पानी डालने से उसका टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। दूध भी ज़्यादा नहीं लगेगा। 1 कप दूध ये डाला है मैंने और आधा कप दूध ये डाला है। तो सिर्फ 1.5 कप दूध से ही हमारा ये हलवा बनकर रेडी हो जाएगा। तो ना तो मावे की ज़रूरत है, ना चाशनी बनाने की ज़रूरत है, ना मिल्क पाउडर। और ये देखिए दूध भी बहुत कम डाला है। आप चाहें तो 1 कप दूध डालने के बाद अगर घर की फ्रेश मलाई है तो आप दूध और कम कर सकते हैं और इसके अंदर थोड़ी सी आप आधा कटोरी के करीब फ्रेश मलाई डाल दें। अब इसे हमें बहुत अच्छे से पकाना है। कोई भी लम्स आप देख रहे होंगे कि इसमें बिल्कुल नहीं है। साइडों से इस तरह से चलाते हुए अब हम इसमें घी डालेंगे। तो 3 चक्कर हमें घी इसमें डालना है और इसी तरह से हमारा जो है परफेक्ट हलवा बनकर रेडी हो जाएगा। तो अगर आप डाइट कॉन्शियस हैं और आप घी कम पसंद करते हैं तो आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग कम डाल सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैं शादियों वाला हलवा आपको बता रही हूँ तो
आपको पता ही होगा कि घी उसमें से बिल्कुल टपकता रहता है, ऐसा ही हलवा बनाते हैं। तो ऐसे ही आपको बनाना है। अब इस तरह से इसको अच्छे से हमें चलाना है। धीरे धीरे आप देख रहे होंगे कि साइडों से हमारा घी ऊपर आ गया है। दूध और पानी जो भी हमने डाला था वो इसमें पूरा का पूरा ऑब्जर्व कर लिया है। तो बहुत ही बढ़िया सा हलवा हमारा बनकर रेडी हो जाता है। अब इस तरह से इसकी जो है कंसिस्टेंसी बहुत थिक हो गई है। अब हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब लास्ट में भी जो घी हमारे पास बचा था, मैं पूरा ही घी डालकर फिनिश कर रही हूँ, क्योंकि हलवा जो है उसका मज़ा तो घी से ही आता है। तो घी डालने में बिल्कुल कंजूसी ना करें और बहुत बढ़िया सा हलवा बनाकर रेडी करें। तो इस तरह से परफेक्ट हलवा बन गया है। साइडों से घी आप देख रहे होंगे आ गया है। तो कैसा लगा है आपको ये हलवा, मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अब इसको डिश आउट कर देंगे हम। तो ये शादियों वाला मूंग दाल का हलवा हमारा बनकर रेडी हो गया है। परफेक्ट रेशो मैंने आपको दे दिया है। तो अब हम इस हलवे को सर्व करेंगे। तो बहुत ही कम सामान से और बहुत ही फटाफट से बनाकर हमारा हलवा रेडी हो जाता है। और इसी तरह से आप मूंग दाल को बनाकर पीस कर रख सकते हैं, तो आपका जो है एक प्रीमिक्स रेडी हो जाएगा। तो आप भी इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें और आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब हम बनाएंगे हमारा सेकंड हलवा, जो कि है सूजी का हलवा। तो अब हम बनाएंगे हमारा सूजी का हलवा, जो अक्सर हम घर में बनाते रहते हैं, चाहे दुर्गाष्टमी हो चाहे कोई ओकेज़न हो। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ली है ये बारीक वाली सूजी है, जो अक्सर हमारे घरों में होती ही है। साथ में मैंने लिया है ये है चीनी, शुगर, और ड्राई फ्रूट्स जो है वो हम अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं। तो ये मैंने लिया है ड्राई वाला कोकोनट है, साथ में ये किशमिश, 2 मैंने हरी इलायची ले ली है, साथ में लिया है मैंने बादाम। अब इसी के साथ मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है और उसमें मैं डालूँगी सबसे पहले घी, क्योंकि हमें हमारी सूजी को भूनना है। तो ये मैंने सूजी डाल दी है और सूजी को मीडियम टू लो फ्लेम पर हमें भूनना है, इतना कि इसका कच्चापन तो दूर हो जाए, लेकिन ये जलनी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इस चीज़ का खास ध्यान रखें। तो इस तरह से धीरे धीरे हम चलाते रहेंगे, कम से कम 5 मिनट हमें लगेंगे और सूजी हमारी भुन गई है। अब हम डालेंगे इसमें हमारी चीनी, जो शुगर है, और इसी के साथ हम डाल देंगे इसमें हमारा पानी। तो जितनी हमारी सूजी होती है उसका कम से कम 3 गुना करीब हमें पानी डालना होता है, क्योंकि सूजी जो होती है वो थोड़ी फूलती है। अब मैंने डाल दी है 2 हरी इलायचियों को क्रश करके। अब थोड़ा थोड़ा हलवा हमारा थिक होने लग गया है, तो हम डालेंगे इसमें घी, क्योंकि जो हलवा होता है घी के बिना बिल्कुल अधूरा है। तो घी बहुत अच्छे से डालना है। इसी के साथ अब हम डालेंगे इसमें हमारे ड्राई फ्रूट्स। तो मैं ड्राई फ्रूट्स ऐसी डाल रही हूँ, अगर आप चाहें तो थोड़ा सा घी में इसको रोस्ट करके तब डालें। तो सूजी का हलवा जो होता है अक्सर हम घरों में बनाते रहते हैं, दुर्गाष्टमी हो, कोई ओकेज़न हो, और ये सब घर में होता ही है। तो बहुत आसानी से ये हलवा हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो आप भी फ्रेंड्स इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें। तो अब हम बनाएंगे हमारा बिल्कुल अलग सा एक मलाई हलवा। फ्रेंड्स आज मैं लाई हूँ सूजी मलाई हलवा। तो सूजी का हलवा एक ट्रेडिशनल डिश है, जो कि त्यौहार हो या कोई भी दुर्गा अष्टमी हो तो उस पर ज़रूर बनाया जाता है। और जैसा कि सूजी जो है वो तो सभी घरों में होती है, तो आज हम सूजी का हलवा थोड़ा सा अलग करके बनाएंगे। तो बहुत ही आसान रेसिपी है खाने में, लेकिन बहुत ही मज़ेदार है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा सामान की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल में ले ली है चीनी, और एक बाउल से थोड़ी सी कम मेरे पास सूजी है। तो सूजी बारीक वाली लें। और इसी के साथ, जैसे कि सूजी मलाई हलवा है, तो एक बाउल भर के मैंने घर की फ्रेश मलाई ले ली है। और इसी के साथ ये ड्राई फ्रूट्स हैं, तो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं। तो अब मैंने कढ़ाई में सबसे पहले मैं घी डाल दूँगी। तो आप पसंद के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा घी डाल सकते हैं, जितना आप खाना पसंद करें। तो जैसे ही घी हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, हम उसमें सूजी डाल देंगे। तो सूजी को हमें बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर ही इसको हमें फ्राई करना है, एकदम से तेज़ फ्लेम पर बिल्कुल ना करें, वरना क्या होगा कि सूजी में कच्चापन भी रहेगा और ये बिल्कुल ही अपना कलर एकदम ब्लैक कर देगी। तो हलवा बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। धीरे धीरे से इसको हमें फ्राई करना है। अब हम 1 चम्मच डाल देंगे बेसन। तो बेसन से हलवे का स्वाद जो है बहुत ही अलग आता है, तो ज़रूर डालें। अब ये देखिए
बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। तो 2 इलायचियों को मैंने क्रश करके डाल दिया है, तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब हम डाल देंगे इसमें चीनी। तो जैसे कि 1 बाउल चीनी है तो 1 ही बाउल हमने सूजी ली है, और अब हम 4 बाउल इसमें पानी डालेंगे। तो पानी जो होता है वो हमें सूजी के 3 गुना डालना पड़ता है, क्योंकि सूजी जो है वो हमारी फूलती है, तो उसको पकाने के लिए पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो चीनी और सूजी एक बराबर लें और पानी उसका 3 गुना और लें। तो इस तरह से धीरे धीरे पकाते हुए ये देखिए काफ़ी अच्छा सा इसमें उबाला आ गया है, और ये जो हमारी सूजी है बहुत अच्छे से पक गई है। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी पसंद के अकॉर्डिंग जो भी आप ड्राई फ्रूट्स पसंद करते हैं आप डाल सकते हैं। इसको हमें बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। जैसे जैसे सूजी पकती जाएगी वैसे वैसे ही हलवा हमारा बहुत टेस्टी बनेगा। अब हम इसमें घी डाल देंगे, और घी डालकर भी हमें इसको बहुत अच्छे से पकाना है। तो सूजी का हलवा जो होता है वो अक्सर हम त्योहारों पे बनाते हैं, चाहे दुर्गा अष्टमी हो, चाहे कि बसंत पंचमी हो। तो आज हम कुछ चेंज करके बना रहे हैं। तो अब जो घर की फ्रेश मलाई होती है तो वो भी सभी घरों में होती है, तो घर की फ्रेश मलाई को हम इस तरह से डाल देंगे। वैसे डालना ज़रूरी नहीं है, आप ऐसे भी सूजी का हलवा बना सकते हैं, और अक्सर घरों में सिंपल सूजी का हलवा तो बनता ही है, लेकिन आज हम सूजी मलाई हलवा बना रहे हैं तो टेस्ट इससे बिल्कुल अलग आता है। तो आप इसको एक बार बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। तो बहुत अच्छे से हमें मलाई को इसके अंदर पकाना है, और धीरे धीरे जब हम इसको पकाते रहेंगे तो हमारा जो हलवा है वो बहुत टेस्टी बनता है। आप चाहें तो ऊपर से घी और डाल सकते हैं, लेकिन देखिए धीरे धीरे पकने से घी जो है खुद ही ऊपर आ गया है। तो ये हमारा हलवा बनकर रेडी हो गया है। कम से कम 15 से 17 मिनट हमें हलवा बनाने में लगे हैं। तो ये देखिए ऊपर से थोड़ी सी मलाई मैंने डाल दी है, क्योंकि जैसे कि नाम सूजी मलाई हलवा है तो बहुत टेस्टी लगता है देखने में भी और खाने में भी। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो सिंपल सूजी का हलवा आप अक्सर बनाते रहते हैं, एक बार आप सूजी मलाई हलवा बनाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएगा। तो आप इसको एक बार ट्राई करें, और मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें कि आपका सूजी मलाई हलवा कैसा बना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।